दोस्तों ये आखिरी कुछ शायद 100 मीटर के आसपास है जो भोलेनाथ की शिवलिंग तक जाता है। और आप ऊपर देखिए कैसे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिएटिव इंडियंस में। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मज़ा लीजिए अंजनी महादेव के इस ट्रैक का। धन्यवाद मित्रों। दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस ट्रैक का पहला पार्ट देखा जिसमें हमने दिखाया कैसे हम नीचे से 8-10 किलोमीटर का सफ़र घोड़े पे करके आए। उसके बाद 1.5 से 2 किलोमीटर का सफ़र हमने पैदल किया और अब हम उस सफ़र से आगे बढ़ते हुए उस जगह तक आ गए हैं जहाँ पर भोलेनाथ का एक मंदिर बना है। ये एरिया एक्टिविटी एरिया भी कहलाता है और यहाँ से हमें अंजनी महादेव की बर्फ़ की बनी हुई शिवलिंग साफ साफ दिखाई दे रही है। अब हमारा शिवलिंग का जो सफ़र है वो लगभग 300 से 400 मीटर का है। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक्टिविटी एरिया, जैसे ही रेनू इस एरिया में आई तो पहले शब्द उनके मुंह से यही निकला कि यहाँ करनी चाहिए थी हमें सारी एक्टिविटी। तो दोस्तों यदि आप इस बात को जानना चाहते हैं कि सारी एक्टिविटी यहाँ क्यों करनी चाहिए थी, उसके लिए आपको हमारा पार्ट 1 देखना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपने हमारे अंजनी महादेव ट्रैक का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे सामने मंदिर भी था, लेकिन हमने पहले डिसाइड किया कि हम मंदिर नहीं, पहले हम शिवलिंग तक चलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ शिवलिंग ही थी। तो इसलिए हमने पहले ऊपर शिवलिंग तक जाने का फैसला किया। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में माता अंजनी ने पुत्र प्राप्ति के लिए और मुक्ति पाने के लिए तपस्या की थी। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए, तभी से यहाँ पर प्राकृतिक तौर पर बर्फ़ का शिवलिंग बनने लगा। मनाली से लगभग 25 किलोमीटर दूर सोलांग नाले के पास ही ये अंजनी महादेव का प्राकृतिक शिवलिंग है जो बनता है। ये समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। और दोस्तों 2019 के मार्च महीने में तापमान इतना कम था, 0 डिग्री से नीचे था, कि मार्च महीने में भी इस शिवलिंग की ऊंचाई लगातार बढ़ रही थी। और उस साल मार्च महीने में इसकी ऊंचाई बहुत अधिक होकर 35 फीट के आसपास हो गई। और उस साल मई, अप्रैल, जून तक सैलानियों ने इस बर्फ़ की बनी प्राकृतिक शिवलिंग का मज़ा लिया। देखिए कैसे बर्फ़ जमी हुई है, वो एक झरना जो वहाँ से गिरता है, उस झरने की वजह से ये शिवलिंग बन जाती है। जितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है उतनी बड़ी है, उतनी विशाल ये शिवलिंग होती है। आप देखिए, और ये जो आखिरी के 100 मीटर के आसपास का जो हिस्सा है ये पूरा बर्फ़ में ही जाना है। और इसमें जाने के लिए बहुत ध्यान देना है, वरना फिसलना बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि बर्फ़ बहुत जम चुकी है। ताज़ी बर्फ़ ये नहीं है और फिसलन इसमें काफ़ी है, इसलिए बहुत संभल के जाना पड़ता है। बीच बीच में आप देखिए कहीं स्टेप आपको दिख रहे हैं, इन स्टेप में पैर रख के अगर जाएंगे तो जाना बहुत आसान होगा। दोस्तों कुछ लोगों की ये हरकत कितनी बुरी है। देखिए एक अभी बोतल पानी की फिसलते हुए ऊपर से आई है। समझ में नहीं आता है इंसान की मानसिकता को कि वो जहाँ भी चाहे वहाँ पॉलीथीन बॉटल फेंक देता है। हमारा फ़र्ज़ बनता है इन पहाड़ों की रक्षा करना, इनका ध्यान देना। हम कुछ दे नहीं सकते हैं प्रकृति को, तो प्रकृति से कुछ ले भी तो नहीं। दोस्तों काफ़ी ऊंची चढ़ाई है और मेरी वाइफ बिल्कुल एक्टिव होके ऊपर चढ़ गई हैं, तो मुझे भी उनके पीछे पीछे होके जाना है। हम लोग ये जो पैरों के निशान बने इनके ऊपर ही पैर रख के चढ़ रहे हैं। यहाँ से चढ़ना बहुत आसान हो गया है।
स्नोफॉल होता है मंदिर भी ढक जाता है ना। दोस्तों बड़ा ही मुश्किल रास्ता है बर्फ़ के टाइम, और बिल्कुल बर्फ़ कैसा लगता है पैर बर्फ़ में? जमा दे रहा है पैर। ओके, पैर तो जमा रहा है, साथ में पैर फिसल भी बहुत रहा है, और यहाँ बैठना भी बहुत मुश्किल है। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि ये ऊपर से पानी गिर रहा है, और वही पानी भोलेनाथ का जो शिवलिंग है उसको थोड़ा सा और बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे बैठना भी बहुत मुश्किल था, और आपने देखा भी कि कैसे ऊपर चढ़ने के लिए या ख़ुद को संभालने के लिए रस्सी का हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं। अगर वो रस्सी ना होती तो शायद बहुत लोग ऊपर ना चढ़ पाते और हम लोग भी वहाँ पे टिक के बैठना पड़ते। तो अब हम लोग वहाँ से नीचे उतरने लगे, और ये है ऊपर से कुछ दृश्य। और उतरने के लिए सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित तरीका एक ही था कि बैठकर नीचे फिसलना। एक छोटा सा पैसेज बना हुआ था, हम उस पर बैठकर ही फिसलने लगे धीरे धीरे, और इसने हमारा टाइम बहुत बचाया और हम बहुत ही जल्दी आराम से नीचे तक आ गए। तो देखिए दोस्तों, और मज़े लीजिए ऐसे दृश्य के। और इसके बाद हम नीचे चल के हम मंदिर चलते हैं। मंदिर के बाद हम यहाँ से निकलेंगे, हमें जल्दी वापस भी जाना है, क्योंकि इसके बाद हमें वशिष्ठ टेम्पल, राम मंदिर और जुगनी फॉल का ट्रैक करना है। जुगनी फॉल का ट्रैक करने के लिए हमें उजाला होने से पहले ही पहुँचना है। अगर हमें देर हुई तो वो ट्रैक जुगनी फॉल का हमारा अधूरा रह जाएगा, इसलिए हमें जल्दी भी है यहाँ से निकलने की। तो प्राकृतिक शिवलिंग तक का जो ट्रैक है, जो आखिरी के 100 मीटर हैं जहाँ से सीढ़ियाँ बनी हैं, उन्हें नंगे पैर जाना होता है, कोई भी मौसम हो। हमें ये पता नहीं था, ये गलती हमसे हुई, हम वहाँ नंगे पैर नहीं गए। आप इसका ध्यान रखिए। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नंगे पैर जाता है उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।